हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वीड मैनेजमेंट। देखिए, आप लोग जिस भी सब्जेक्ट की सीरीज़ देखते हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर से देखिए, बिकॉज़ बहुत सारे हमारे बेसिक्स जो हैं वो फर्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाते हैं और हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन अगर आपको आगे भी प्रॉब्लम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके फ़र्स्ट लेक्चर वापस से देख सकते हैं। ओके, और आज के लेक्चर्स में मैं बहुत सारी वीड्स की पिक्चर्स डाल दूँगी उनके नाम के साथ, सो दैट आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी रहे और वीडियो के लास्ट तक आप सारे वीड इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वीड आखिर होते क्या हैं। ओके, तो वीड आर एनी अनडिज़ायरेबल प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस एंड टाइम। आपको कई जगह बुक्स में मिलेगा वीड्स आर द टॉक्सिक हार्मफुल प्लांट्स। तो मैं ये मिसकॉन्सेप्ट दूर कर देती हूँ यहाँ पे कि हार्मफुल प्लांट्स जो होते हैं वो ही वीड नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वीड्स कैन बी वीड्स कैन नॉट बी बेनिफिशियल, है ना। इनफैक्ट नेक्स्ट लेक्चर इसी टॉपिक पर है कि वीड्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो अब आप लोग पूछेंगे कि अगर वो हार्मफुल नहीं है तो उन्हें वीड्स क्यों कहते हैं। तो ये पॉइंट भी मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि किसी भी प्लांट को हम वीड टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने वीट अपने फार्म पे उगाया है और उसमें मस्टर्ड उगाता है जो कि मैंने नहीं उगाया और ना ही मुझे ज़रूरत था उसका वहाँ पे, और वो मस्टर्ड उगाता है, तो वहाँ पे मस्टर्ड एज अ फीड काम करेगा। ओके, उसके वो मुझे वहाँ डिज़ायरेबल नहीं था, मुझे वहाँ वीट का डिज़ायर था, बट वहाँ पे मस्टर्ड भी उगाया। ओके, सो वीड्स आर द एनी प्लांट विच आर अनडिज़ायरेबल एंड ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस एंड टाइम। जहाँ उसका रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ उगाया तो हम उसे वीड कहेंगे। ओके, आई होप आपको कुछ डाउट्स यहाँ क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग वीड्स। चलिए अब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं ताकि हमें और वीड अच्छे से समझ आए। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो वीड्स का है वो है कि उसकी जो कंपटीशन एबिलिटी होती है। ओके, वीड्स क्या करते हैं कि क्रॉप से कंपटीशन करते हैं, किस चीज़ को लेके, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और भी जैसे कि वाटर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो मेन क्रॉप से कंपटीशन करते हैं, उनका खाना ले लेते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, उनका पानी, उनका सनलाइट ले लेते हैं, तो इवेंचुअली हमारे क्रॉप को उससे नुकसान हो जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो वीड रेजिस्ट कंट्रोल इंक्लूडिंग हर्बिसाइड्स। वीड के पास बेटर रेजिस्टेंट पावर होती है, वो लोग इजीली जो हम हर्बिसाइड डालते हैं उनको इन कोर्स ऑफ टाइम वो लोग अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं और उससे खुद को रेजिस्ट कर लेते हैं। जो भी हम हर्बिसाइड या डालते हैं, इंसेक्टिसाइड, तो वो सब उसकी एबिलिटी में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैनी वीड्स हैव अडेप्टेशन मैकेनिज्म। ओके, जैसे कि कांटे लगे होते हैं वीड्स में। ओके, नेक्स्ट है अबंडेंट सीड प्रोडक्शन। ओके, जैसे कि एग्जांपल देके बताती हूँ, जो जायंट फॉक्सटेल होता है वो 10,000 सीड प्रोड्यूस करता है। ओके, और जो पिग वीड होता है वो इवन 1,17,000 सीड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो उनकी रिप्रोडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा सीड्स एक साथ प्रोड्यूस कर पाते हैं और जिनसे उनका नंबर बहुत जल्दी फैल जाता है और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है प्लांट दैट ग्रोस क्विकली। ओके, तो उनकी जो ग्रोथ है वो भी फास्ट होती है। फॉर एग्जांपल, उनका कैनोपी जो होता है वो लार्ज हो जाता है और उससे सनलाइट क्या ब्लॉक हो जाती है, जो हमारी मेन क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है। और आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।